मंकी वाटरमेलन फार्म एंड हाइना। बंदर का जंगल में एक तरबूज का खेत था। वो दिन रात उसमें मेहनत करता था। इस साल तरबूज की फसल बहुत ही अच्छी आई थी। बंदर अपनी तरबूज की फसल देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसे में एक दिन वहाँ हाइना आता है। तरबूज की फसल देखकर वो सोचता है, अरे वाह भाई वाह, बड़े रसीले रसीले तरबूज, देखकर ही मुंह में पानी आ गया। खाने में तो ये और भी मीठे मीठे होंगे। ऐसा कहकर हाइना तरबूज के फसल में कूद पड़ता है और तरबूज खाने लगता है। वो ढेर सारे तरबूज खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन बंदर अपने खेत आता है, पर तरबूज को कम देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है और कहता है, हाय रे मेरे तरबूज, इतनी मेहनत करके फसल उगाई थी और पता नहीं किसने सब बर्बाद कर दिया है। मेरे तरबूज किसने खाए? मैं तो उसका पता लगाकर उसे खूब पीटूंगा। ऐसा सोचकर बंदर दिन भर चुपके से अपने खेत की रखवाली करता रहता है। कुछ देर बाद वहाँ फिर से हाइना आता है, पर उसे देखकर बंदर कहता है, अच्छा, तो इस हाइना ने मेरे तरबूज खाए हैं, पर मैं इसे तो नहीं मार सकता। अगर मैं उसे मारने जाऊंगा तो वो मुझे ही मार देगा। मुझे कुछ अलग करना होगा ताकि मेरे तरबूज बच सके और मेरी जान भी ना जाए। हाइना तरबूज खाकर वहाँ से चला जाता है। हाइना के जाने के बाद बंदर अपने खेतों में बाघ के पुतले लगाता है और उसमें बाघ के दहाड़ने की आवाज भी फीड करता है और सोचता है, अब मेरे तरबूज को खाने वो हाइना आ ही नहीं सकता। बाघ के पुतलों को वो असली बाघ समझकर भाग जाएगा। इससे मेरे तरबूज भी बच जाएंगे। बंदर खेत में बाघ के पुतले लगाकर चैन की सांस लेता है। दूसरे दिन तरबूज खाने हाइना खेत में आता है, पर बाघ को खेतों में बैठा देखकर वो घबरा जाता है। बाघ, और यहाँ क्या कर रहा है? लगता है बंदर ने मेरी शिकायत की है बाघ से। बाप रे बाप, जान बचानी हो तो यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर हाइना वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन फिर से तरबूज के खेत में आकर देखता है तो फिर से वहाँ उसे बाघ दिखाई देता है। उधर बंदर खुश रहता है कि उसके तरबूज अब सही सलामत है। इस तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं। हाइना को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो भूखा रहता है। वो फिर से तरबूज के खेत में आता है और बाघ को देखकर सोचता है, अरे ये बाघ 2-3 दिनों से एक ही जगह पर कैसे रह सकता है? वैसे बाघ तो तरबूज खाता ही नहीं। जरूर इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन हाइना को थोड़ा शक होता है। वो दूर से ही बाघ की तरफ कुछ पत्थर फेंकने लगता है, पर वो बाघ कोई हरकत नहीं करता। तब वो हाइना कहता है, अरे ये तो बाघ का पुतला है, तो ये सब बंदर की करामत है। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं खामखा 2-3 दिनों से इन पुतलों से डर रहा हूँ। कितना बेवकूफ हूँ मैं। उस दिन वो कुछ तरबूज खाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वहाँ सच में एक बाघ आता है और वो तरबूज के खेत में बैठकर सो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ हाइना आता है। वो बाघ के पास जाता है। उस वक्त वो असली बाघ को पुतला ही समझता है। हाइना तरबूज खाने लगता है। बाघ हाइना को देखकर दहाड़ मारता है। तब हाइना कहता है, अबे बाघ, मुझे पता है कि तुम एक पुतले हो। मुझ पर ऐसे घुर्राकर डराने की कोशिश मत करो। मैं नहीं डरने वाला तुमसे। हाइना ऐसा कहकर बाघ को चिढ़ाने लगता है। वो कभी बाघ की पूंछ को तो कभी उसके कानों को खींचने लगता है। हाइना को तो पता भी नहीं था कि वो किसी पुतले के साथ नहीं बल्कि असली बाघ के साथ खेल रहा है। हाइना के ऐसे करने से बाघ को अब बहुत ही गुस्सा आता है और वो अब जोर से उठकर उस पर दहाड़ लगाता है। तब हाइना सोचता है, अरे ये क्या? ये तो सच का बाघ निकला। अरे बाप रे, अब तो मैं गया जान से। हाइना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बाघ हाइना को पकड़ ही लेता है और उसे मार देता है। इस तरह से अनजाने में बाघ के हाथों हाइना मर जाता है और बंदर के तरबूज भी बच जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी सोच समझकर ही अपना कदम उठाना चाहिए।